आपको परमिशन मिल गई, होलनेस प्रोग्राम अब आ चुका है। हाँ जी। और तो उसके लिए आपको आश्रम जाना था, जो नई जगह आप लोगों ने आइडेंटिफाई की थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पहले शायद एक बार ही मैं वहाँ गई थी। एक बार या शायद 2 बार ही उस जगह गई थी। एक ऐसी जगह भी नहीं थी कि आप आसानी से जा सको। ठीक है। सो होलनेस प्रोग्राम के लिए हम जा रहे हैं, सो मैंने तिरुपुर से स्टार्ट किया। फिर कोयंबटूर में बहुत सारे और लोग थे, उनको जॉइन किया हम्म और हम सब जा रहे हैं अपनी-अपनी गाड़ियों में हम जा रहे हैं, तो बारिश शुरू हो गई। हम्म तो एक जगह है मेरे ख्याल में जो समवेयर क्लोज टू द मादमपट्टी। ओके। इतनी बारिश हुई कि वहाँ पे फ्लैश फ्लड हो गया। हम्म तो वहाँ पे हम 2-3 घंटे अटक गए। फिर जैसे तैसे करके वहाँ पे निकले और हम आश्रम के पास ये जगह है जहाँ पे बस स्टॉप होता है, जो लास्ट बस स्टॉप है, वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद वो रास्ता शुरू होता है जहाँ एक तरफ जंगल है और एक तरफ खेत है। ठीक है। वो रास्ता इतना ख़राब हो गया कि वहाँ पे कम से कम मेरे ख़्याल में 1 फुट का तो वो स्लश था वहाँ पे। ओके। उसके ऊपर 1 फुट का पानी खड़ा है। आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है। आप पैदल भी उसमें जाओ तो आपके मेरे ख़्याल से टिल योर नीज़ यू वुड बी इनटू द वाटर एंड द स्लश। प्रॉपर दलदल हो गया था। पूरा दलदल हो गया था ठीक वहाँ है। पे। तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि थोड़ा पानी का लेवल कम होगा और फिर हम जाएँगे। रात के 9 बज गए, 10 बज गए। तो एक पॉइंट आया तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि मेरा सामान तुम यहाँ पे नीचे उतार दो और तुम वापस जाओ, क्योंकि उसको वापस भी जाना था और मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे। ठीक है। तो हम लिटरली रोड पे अपना सामान, बारिश हो रही है, हमारा सामान भीग रहा है और लिटरली रोड पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये कम होगा लेवल और कैसे भी हम वहाँ चले जाएंगे, लैंड ओके। में चले जाएंगे। और हमारे सदगुरु भी वहाँ पे थे और उनकी मारुति 800 गाड़ी भी वहाँ पे थी और साथ में थी राधे, जो उस टाइम मेरे 4 साल की थी। हम्म 4 साल की थी, तो हमको लगा कि इट्स नॉट राइट फॉर अ स्मॉल बेबी टू बी लाइक दिस स्ट्रैंडेड हियर ऑन द रोड। तो 4-5 वॉलंटियर्स ने मिलके सदगुरु को गाड़ी में बैठाया, क्योंकि उनको मैन्यूवर करनी थी गाड़ी, और राधे को पीछे की सीट पे सुलाया और धक्का मार के कैसे भी उनकी गाड़ी को आश्रम तक ले आश्रम आया। पहुंचा दिया। ठीक है। और हम सब लोगों ने इंतज़ार किया कि इस दलदल में तो हमको पैर नहीं रखना है। हम इंतज़ार करेंगे सुबह होने का, फिर कुछ भी इंतज़ाम करेंगे। फिर तकरीबन रात के 2-3 बजे एक ट्रैक्टर का उन्होंने इंतज़ाम किया। हम लोग आधे लोग ट्रैक्टर पे चढ़ गए और आश्रम पहुंच गए, बाकी आधे के लोग सुबह पहुंचे। ओके। सो यू कैन से कि ये सबसे पहला प्रोग्राम था ईशा का। और शायद आपको मालूम हो या ना हो कि हमारे ईशा में कोई भी प्रोग्राम अगर बोलते हैं 6 बजे शुरू होगा, वो 6 बजे शुरू होगा। ओके। वो 6:01 पे नहीं होगा, 6:30 पे नहीं शुरू होगा, 6 बजे है तो 6 बजे शुरू होगा। ये शायद ये पहला प्रोग्राम था ईशा का और शायद ये आखिरी प्रोग्राम था जो ये हमारा प्रोग्राम एक पूरे दिन लेट शुरू हुआ। ओके। सो 12 जुलाई को ये प्रोग्राम शुरू होना था और ये शुरू हुआ 13 जुलाई को 1994। 4। 1994। ओके। सो होलनेस प्रोग्राम के लिए आप सारे लोग पहुंच गए। हाँ जी। 90 डेज होलनेस प्रोग्राम क्या था माँ, ये प्लीज समझाइए ना। सो इस होलनेस प्रोग्राम के 2 भाग थे। एक 30 दिन का प्रोग्राम था, एक 90 दिन का प्रोग्राम था। स्ट्रक्चर तो हम किसी को भी नहीं मालूम था क्या होगा, क्या होने वाला है। हम तो वी वर जस्ट सो इनेमर्ड बाय लुकिंग एट सदगुरु, द पर्सन ही वाज, द बीइंग ही वाज। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे दिन प्रोग्राम के जब मैंने पहला प्रोग्राम किया, so one thing that I felt about him at that time was that this person, there was something very ancient about him. Like he carries the wisdom of ages in him. Maybe perhaps it was very difficult for me to articulate it very well, but I could see very clearly that कि ये सबसे अलग है और इनके अंदर कुछ ऐसी एक, वो बोलते हैं ना, युगों युगों का ज्ञान किसी में होता है. So that's exactly what I felt about him. So, and I was not the only one.
क्योंकि जितने भी लोग थे उस टाइम में, अगर आप देखते, हज़ारों लोग थे जिन्होंने प्रोग्राम किया हुआ था। और इस प्रोग्राम में भी करीब 60-62 पार्टिसिपेंट्स थे जो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आए थे। एक लेडी थी जो अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़ के आई थी 90 इस डेज होल्डनेस प्रोग्राम प्रोग्राम के के लिए। लिए। 90 डेज होल्डनेस प्रोग्राम में 6 महीने के बच्चे को छोड़ के आई थी। इट्स सिंपली बिकॉज what we were able to, maybe we were not able to articulate exactly what he was, but there was something about him that we could trust him completely. सो वो कनेक्ट एकदम हाँ, स्ट्रांग था आप लोग का, बिल्कुल इसलिए आप था। लोग गए एक वहाँ। माइंड में ये भी नहीं था कि ये 90 डेज क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, और ये 30 दिन क्या है और 90 दिन क्या है। राइट। तो बस हम तो यहाँ पे आ गए, और हम वी आर ऑल लाइक मोस्टली यंगस्टर्स, या मेरे ख्याल से कुछ लोग थे जो 40s में थे। और यू वर इन योर 20s? आई वॉज 1994, मेरे ख्याल में 23-24 साल की थी। ठीक है। मैं उस टाइम में तो वहाँ पे आए, और पहले 30 दिन इंटेंस साधना। ओके। इंटेंस माने कभी यंग है, इतना भी अच्छे से दौड़ने वाले, कसरत करने वाले, लाइक फिजिकली आप हमको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जो 30 दिन में हुआ, इट वाज बैक ब्रेकिंग। पूरी घिसाई हो गई। हाँ जी, पूरी घिसाई हुई। फिजिकली घिसाई हुई, इमोशनली घिसाई हुई, हर तरह से घिसाई हुई उस 30 डेज में। तो ही पुट अस ऑन इंटेंस साधना। उन्होंने कुछ नई प्रैक्टिसेस हमको सिखाई। क्या शेड्यूल होता था मैम? सुबह 4 बजे उठा देते थे, वेरी अनगॉडली आवर, क्योंकि कभी ज़िंदगी में उठे नहीं थे 4 बजे। ठीक है। जल्दी से जल्दी कभी उठना हो तो 6 बजे उठते थे, वरना 7 बजे उठने का टाइम था। और छुट्टी के दिन तो 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, तो 4 बजे उठा देते थे हमको। 4 बजे उठे और 4:30 बजे सेशंस शुरू होता था हमारा। ओके। 4:30 बजे से लेके करीब 8-9 बजे तक हमारी साधना चलती थी। वो हमको कुछ सिखाते थे, नया सिखाते थे, हम करते थे। अलग अलग तरह की, कई नई तरह की उन्होंने हमको प्रैक्टिसेस तो सिखाई। सुबह प्रॉपर 4-5 घंटे साधना होती थी? प्रॉपर, हाँ जी। फिर उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता था, और ब्रेकफास्ट के नाम पे हमको देते थे सत्तू का घोल। कहाँ आप लंदन में कॉन्टिनेंटल खा रही थी? हमको देते थे सत्तू का घोल और सोक्ड ग्राउंडनट्स, मतलब पूरी रात पानी में भिगोई हुई मूंगफली। ये हमारा होता था ब्रेकफास्ट। 4-5 घंटे पूरी साधना करने के बाद, मतलब बहुत भूख लगती थी, तो वो जाते थे, हमको ये चीज़ें मिलती थी खाने के लिए। फिर उसके बाद सेशन होता था सदगुरु के साथ। ठीक है। ज़्यादातर एक मेडिटेशन सेशन होता था, और दोपहर को करीब 2-2:30 बजे एक लंच ब्रेक होता था। लंच में वो हमको देते थे व्हाट वी कॉल इन तमिलनाडु एज राइस कंजी। ओके। राइस कंजी, वो जैसे मतलब पीते थे उसको हम। चावल को पानी में उबाल के, चावल को मतलब वो थोड़ा कूटा हुआ चावल, उसको पानी में उबाल के थोड़ा नमक डाल के वो हमको देते थे, और 1 चम्मच मिलती थी हमको सब्जी, और कभी हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमको एक केला मिलता था खाने के लिए। सो ये हमारा होता था लंच। और उसके बाद लंच के बाद फिर सदगुरु का सेशन होता था, और फिर बाद में इवनिंग में हमारे थोड़े कुछ गेम्स वगैरह होते थे। उसके बाद फिर सदगुरु का सेशन होता था, और तब तक हमको लग जाती थी बहुत भूख, क्योंकि सुबह एक घोल पिया है, दोपहर में भी एक घोल पिया है हमने, और बहुत भूख लग जाती थी। सदगुरु हमसे बात कर रहे हैं, और हम सबको देख रहे हैं वो, और फिर थोड़ी देर में पूछते थे बहुत भूख लगी है, तो हम सब एक आवाज़ में बोलते थे हाँ बहुत भूख लगी है। ठीक है, एक साइकिल साधना करते हैं, फिर खाना खाते हैं। इसका मतलब 2.5-3 घंटे की साधना करते हैं और साधना करते हैं। दैट इज़ 1 साइकिल ऑफ साधना। वो साधना करते हैं, फिर बाद में रात को हमको करीब 9 बजे फिर एक रागी का घोल पीने को मिलता था। और एक कितने दिन चला माँ टॉर्चर, सॉरी ये प्रोग्राम? सॉरी ये चला करीब, ये चला 30 दिन, 1 महीना। Okay. ये चला। सो इस 30 दिन में, 1 महीने में, आई थिंक हम सब ने करीब
5 से 7 किलो का वेट तो हमने मोस्ट ऑफ द लोगों ने लूज़ किया। कुछ लोग थे जिन्होंने 10 किलो तक लूज़ किया, वेट लूज़ किया। और उसके बारे में भी बाद में सद्गुरु ने बहुत बताया कि क्यों ये प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी थी आगे के 60 दिन के लिए। आगे के 60 दिन के लिए। वाओ। ओके। एंड सद्गुरु का और एक लंबा प्लान था, वो खाली 60 दिन के लिए नहीं था, उनका और लंबा प्लान था। और उनको जो हमको बाद में मालूम हुआ कि ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहा है। ये 30 दिन का, फिर 60 दिन, 90 पूरे 90 दिन का जो उन्होंने किया, जिसका हमको कुछ भी मालूम नहीं था, वो एक लेकिन लंबी प्लानिंग के साथ कर रहे थे। क्योंकि उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उनका मकसद था ध्यान लिंगा कॉन्सिक्रेशन जी। उसके लिए। और उसके लिए भी हमको बाद में मालूम पड़ा कि उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। एक पर्टिकुलर एज के अंदर उनको वो कॉन्सिक्रेशन ख़त्म करना था। अगर उस एज के अंदर नहीं होता है, एक टाइमलाइन के अंदर नहीं होता है, तो वो शायद नहीं होगा। ओके। और क्योंकि अब हम सब जानते हैं, सद्गुरु की कहानी जानते हैं कि वो 3 बार आ चुके हैं। ये तीसरी बार है उनका कि ध्यान लिंगा कॉन्सिक्रेशन के लिए आ रहे हैं। तो अगर वो उस टाइमलाइन के अंदर नहीं होता है, तो वो चौथी बार फिर उनको आना पड़ेगा। तो वो एक जल्दी में थे। उसके लिए उनको जो सपोर्ट सिस्टम उनके लिए उनको क्रिएट करना था, उसके लिए उनको ऐसे लोग तैयार करने थे who are at a little higher level of perception, at a higher level of energy within themselves. So इसके लिए वो सारी तैयारी चल रही हो रही थी। थी।